आप सभी को पता है, यह लोकसभा के नामांकन का आज दिन है। स्वामी सुमेधानंद जी ने तीसरी बार आज आपके बीच में नामांकन किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का सीकर, 2014 से पहले का राजस्थान, 2014 से पहले उसकी स्थिति, ये आप सभी को ध्यान में करनी है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको बढ़ता हुआ भारत, दुनिया में सिरमौर बनते हुए भारत को आप देख रहे हैं। हमने कभी भी कोई कार्य किया पक्षपातपूर्ण नहीं किया। इस राजस्थान के अंदर सभी जनता को लेकर के चले, पूरे देश के अंदर सारी जनता को सबके साथ समान व्यवहार करते हुए हम चले थे। मित्रों, ये बात याद कर लीजिए, देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो पूरे देश भर में सीकर की धरती से करने का काम किया था, सीकर की धरती से काम किया था, क्योंकि वो पीड़ा को जानते थे, किसान की पीड़ा को जानते थे। जब 77 में भैरव सिंह, माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी, तो अंत्योदय योजना को चलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, तब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो किसान को क्रेडिट कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर के किसानों के गांव तक साधन संसाधन ठीक प्रकार से पहुंचे, ये काम भी देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज आप बात करते हैं ईआरसीपी या जमुना समझौते की। अगर सबसे पहले इस देश के अंदर किसी ने बात उठाई थी पानी को लेकर के, नदियों को लेकर के, तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाई थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए और हर नदियों से नदियों जोड़ करके मेरे किसान का भला किया जाए, क्योंकि इस देश की समृद्धि किसान के घर से निकलती है, किसान के खलिहान से निकलती है, किसान के खेत से निकलती है, ये उनको पता था। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा था, जिन्होंने हमेशा किसानों के हित में बोले थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने सिवाय वोट लेने के किसानों के हित में सोचने का काम नहीं किया। मैं अभी झुंझुनू गया था, झुंझुनू की मीटिंग में विषय आया कि यमुना समझौते के लिए यहां के झुंझुनू के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, जब चुनाव आता था यमुना के पानी के उसमें कहीं ना कहीं भाटा लगा देते थे, इंजीनियरों को बुला देते थे, एक दिन में फीता से नब्बाते थे कि यहां के पानी आएगा, यमुना जल आएगा, और चुनाव जीत जाते थे। लगातार उन्होंने धोखा देकर के यमुना के पानी की बात करके चुनाव जीतने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा इसने किसानों को ठगने का काम किया है और आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने समझौता किया है। ये कब से ज्यादा
या अगर देश में और प्रदेश में और हरियाणा में राज रहा तो कांग्रेस सरकार का रहा। मैंने उनसे कहा कोई पेपर दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार का, ना हरियाणा सरकार को ना केंद्र सरकार को यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने एक भी पत्र नहीं लिखा जिसे हम देख सके, कह सके कि कांग्रेस ने एक पत्र भी लिखा है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को कि उन्होंने 1994 में यमुना पानी के लिए केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को सबसे पहले पत्र लिखने का काम किया था, सबसे पहले पत्र लिखने का काम किया था। मित्रों, कहते हैं ना, पैर में बेबाई फटती है, वो क्या जाने पीर पराई, जिसकी पैर में नहीं फटी बेबाई। क्योंकि भैरव सिंह जी शेखावत किसान से जुड़े हुए एक गांव के सीकर के वो नीचे से जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री थे। वो किसान की पीड़ा को समझते थे, राजनीति में सेवा के लिए काम करते हैं और वो लोग राजनीति का उपभोग करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, वो भैरव सिंह जी शेखावत का 1994 का पत्र, जिसमें 1917 क्यूसेक पानी इन 3 जिलों को दिया जाए, उनका यह पत्र था। मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से जब मैंने निवेदन किया कि हमारे ये 3 जिले हैं, इनको पानी की आवश्यकता है, इनको भी कैसे भी करके पानी मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को फोन किया और उनका फोन 3 दिन बाद सुबह सुबह मेरे पास आया कि भजनलाल जी आप आइए, आपका यमुना का समझौता है, पहले दौर अधिकारियों की बैठक हो जाए, वो प्लान बना लें, अगली बार हमारी आपकी बैठक हो जाए, आपकी हमारी दोनों की समझौता हो जाए, हमारा क्षेत्र भी हरियाणा का बॉर्डर उसको भी पानी मिल जाए और राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिल जाए। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16 तारीख को हमारे अधिकारियों की बैठ करके चर्चा हुई और 17 तारीख को 17 फरवरी को हमारा समझौता हो गया। उन्होंने कहा आप अपनी 3 पाइपलाइन ले जाइए, एक पाइपलाइन हमारी ले जाएंगे, डलवा दीजिए, हमारे हरियाणा के क्षेत्र को भी पानी मिल जाएगा और आपके राजस्थान को भी पानी मिल जाएगा। मित्रों, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के काम, जनता की समस्या क्या है, इसे करने की कोशिश पूरी तरह से हमारी सरकार करती है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में लगातार जिस तरह से इन्होंने घोषणा की है वो भी मैं लेकर के आया हूं। कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, छोटी छोटी घोषणा की है, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा है कि आपने जब जब बजट में घोषणा की है, आपने जब जब विधानसभा में घोषणा की है, या आपने अपने घोषणा पत्र लेके विधानसभा की सभी घोषणाओं को आप निकाल लीजिए। अरे कांग्रेस के लोगों, मनन तो करिए कि जनता से हमने कितना झूठ बोला था। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं होते। ये सरकारी दस्तावेज दे रहा हूं मैं आपको। जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठे वायदे करते हैं, धौंध बाईपास सड़क का निर्माण 5 किलोमीटर सीकर 10 करोड़ रुपए की लागत करवाए, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये भी उन्होंने नहीं किया। नीम का थाना बाईपास 60 करोड़ की लागत से कार्य प्रारंभ करना था, यह भी उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने आपके बीच में वायदे किए हैं, 3 महीना हमारी सरकार का हुआ है। आप महसूस कर रहे होंगे जो हमने कहा है वो हम आपके बीच में कर रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एसओजी तो पहले भी थी,
पहले एसओजी नहीं थी क्या? लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति से और ईमानदारी से काम करता है वही काम आगे बढ़ता है। हमने 15 को शपथ ली थी, 16 को हमने कहा था कि एसआईटी का गठन करेंगे। जो किसान के बेटों के साथ आघात हुआ है, जिस नौजवान, जिस युवा के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसे हम किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। ये हमने आपके बीच में कहा था और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। 65 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत कुछ आने वाले हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। हमने जो आपसे वायदा किया है उसे करने वाले हैं। अभी तो चलिए, अभी तो आरपीएससी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी आरपीएससी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं आपने वायदा किया, अरे सब्र तो करो भाई। आपने जितना खून पिया है, खून के आंसू आपने रुलाए हैं, ये जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने आपके बीच में वायदा किया था, हमने कहा किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली हमारी बजट की मीटिंग में किसानों को हमारी केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 रुपए मिलते थे। पहली किस्त हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए हमारे किसान भाइयों को देने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आपके बीच में जो हम विधानसभा के अंदर आपके बीच में जो वायदा लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारी ईआरसीपी की योजना, यमुना जल की योजना, इसके अलावा सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को? सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमने ईआरसीपी 13 जिलों के लिए, जो आज 21 जिले उनके लिए काम किया है। 3 जिले शेखावाटी यमुना जल से जुड़ेंगे और हमारा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को भी जोड़ने का काम किया है।